मैं नसीम इनामदार सभी मेरे अनुपंडल के भाविकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम अलैकुम करता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, आप सभी लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। और मैं मेरे ख्याल से सन 2000 से मैं अनुपंडल के लोगों को जानता हूँ। बाबा अनूप स्वामी महाराज की किताबों को मैंने पढ़ा है। जगत हितकारणी है, अरब लीला है, भजनावली है, और भी किताब एक है। सवाल ये नहीं है कि अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं कभी कभी ग्रुप में जो आप लोगों की चर्चा होती है उसको देखता हूँ, सुनता हूँ, और प्रत्येक चर्चा पे मैं नज़र रखता हूँ। कभी कभी कुछ हमारे भाविक है बेचारे, अब वो जानकार है, उनको क्या समझ में आया है मुझे समझता नहीं। वो कितना पढ़े हैं, उनको कितना ज्ञान है, बाबा ने उनको कितनी समझ दी है, मगर उनकी चर्चा में जब देखता हूँ तो मैं बड़ा नाराज होता हूँ। एक छोटी सी बात है कि अ, सोनी हरिश्चंद्र महाराज जी, सोनी हरिश्चंद्र जी, सोनी हरिश्चंद्र महाराज के बारे में कई लोग उनका विरोध करते हैं, उनकी किताब का विरोध करते हैं, और उनके जो भजन है लिखे हुए हैं उसका विरोध करते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है। कभी कभी चर्चा का विषय बन जाता है कि बाबा ने उनको अपना चेला, अनूप स्वामी महाराज ने उनका अपना चेला बनाया कि नहीं, कि वो बाबा के अधिकृत चेले थे कि नहीं। ये सब बातों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि एक दूसरे को उल्टा सुल्टा भी बोल लेते हैं और एक दूसरे को गाली गलौज भी कर लेते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है ये सब बातें सुनकर। सब ये मुझे पहले तो ये बताइए कि स्वामी साधु श्री अनूप स्वामी महाराज, जिनको हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं, आप बाबा को क्या समझते हैं? बाबा को आप क्या समझते हैं? पहले आप ये तय कीजिए कि बाबा को आप किस रूप में देखते हैं। देखिए, जब एक बाप अपने बेटे को जन्म देता है तो बेटा उसको बाप कहेगा, सिर्फ केवल पिता कहेगा। फिर उसको जैसे जैसे सुख देगा तो वो कहेगा कि मेरे लिए मेरा बाप जो है भगवान समान है। अब ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया, मगर साधु श्री अनूप स्वामी महाराज ने जो है एक इतना बड़ा आपको जो है एक बहुत बड़ा आपको पाठ बताया है, एक दिशा बताई है, एक बहुत बड़ा ज्ञान बताया है, जिससे सारी रैयत, सारी कौम, सारे जीव, सारे पशु पक्षी, हिंदू मुस्लिम अंग्रेज, सारी रैयत जो है उससे सुखी हो जाएगी। और उसकी चिंता आपको थी कि ये जो लोग आज नहीं कल, यदि मैं इनको नहीं बताऊंगा गुप्त पाप के बारे में, तो ये सब मर जाएंगे, सब मारे जाएंगे, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। और आपने इस दुनिया को, इस सृष्टि को बचाने के लिए, लोगों के जीवों को बचाने के लिए, लोगों के औलादों को बचाने के लिए आपने जगत हित कारणी जाहिर कर दी। अब जो है सारी दुनिया की जिसको चिंता है और जो सारे संसार का सोचता है, तो उसको आप क्या पदवी दोगे? और बाप, बाप से भी ज्यादा, मालिक, मालिक से भी ज्यादा, अवतार, अवतार से भी ज्यादा एक बहुत बड़ा रूप हो जाएगा मालिक का। तो जो मालिक है, और मालिक जो है अ, आपको तो एक हम सर्वसाधारण, हम लोग जो है, हमको तो कुछ ज्ञान मिला ही नहीं आज तक। हाँ, आप जगत हित कारणी पढ़ रहे हो, आप नेकी कर रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो, कुछ ज्ञान मिला आपको? मगर साधु श्री अनुसय महाराज को जो ज्ञान मिला है, जो ब्रह्म ज्ञान मिला है, तो उससे आप अंदाजा लगाओ कि वो मामूली आदमी थे क्या? वो बिल्कुल मामूली आदमी नहीं थे, वो बहुत बड़ी हस्ती थी। और आप जन्म से ही हस्ती थी, आप जन्म से ही अवतार थे, जन्म से ही मालिक थे। और आपने जो ज्ञान बताया, और आपके संगत में जो लोग आए,
सोनी हरिश्चंद्र जी थे, और भी लोग होंगे। हमारे भाविकों के पिताजी, उनके पिताजी, दादाजी जो लोग थे, उनके संगति में जो आए, बाबा की नज़र जिनके ऊपर पड़ी, हर सोनी हरिश्चंद्र जी महाराज के ऊपर पड़ी, तो सिर्फ उनकी संगति में बैठकर उनका पद जो है, बैठने वालों का, संगतियों का पद कितना ऊंचा हो गया होगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाबा जहाँ बैठे वो झोपड़ी हो गई, बाबा ने जिस पर हाथ रखा वो जिंदा हो गया, बाबा ने जिस पानी, जहाँ पर स्नान किया वो पानी पवित्र हो गया। तो बाबा की संगति में बैठने वाला आदमी क्या हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगाइए। और फिर आप कहिए कि सोनी हरिश्चंद्र जी महाराज उनके चेले थे क्या? नहीं, कि चेले से बढ़ के थे। सबसे बड़ी चीज है, शब्दों के भाव में न जाकर उनके संगति तो थे, और बाबा ने कई वर्षों तक उनको अपने साथ बिठाया। अब बाबा की संगति में कोई राक्षस तो बैठ नहीं सकता, कोई मानव वंश ही बैठेगा, और मानव वंश में बैठेगा, और अगर खराब बुद्धि करके भी आएगा तो बाबा की नज़र उस पर पड़ते ही वो पवित्र हो जाएगा, वो पाक हो जाएगा। तो बाबा के संगति में बैठने वाले हरिश्चंद्र जी महाराज जी हैं, उनको आप बुरा कहते हैं तो बाबा को जरूर दुख होता होगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके उदाहरण मैं देता हूँ ना आपको। जैसे श्री कृष्ण भगवान थे, आपने जब युद्ध महाभारत का लड़ाया, अर्जुन के ऊपर नजर डाली, समझे, और 5 पांडवों पर नजर डाले, तो 5 पांडव कृष्ण भगवान की दैविक नजर से, उनकी संगति से आप तमाम को विजय हुई। सत्य और झूठ की लड़ाई में झूठ जो है फेल हो गया, असफल हुआ, और सत्य जो है जीत गया। ये आपके सामने है। वैसे ही रामायण जब हुआ, श्री राम भगवान जो है, पुरुषोत्तम जो है, आप जो जंगलों में आए और आपने रावण से जो लड़ाई लड़ी, तो आप तो अवतार हुए, आपने नजर डाली वानरों पे, तो वानर जो है, वानरों ने ऐसे ऐसे करतब दिखाए रावण के साथ युद्ध करते हुए कि उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और वानरों को लेकर, पशुओं को लेकर आपने युद्ध किया। तो श्री राम भगवान जो है, आप भगवान थे, आप मालिक थे, तो उनके संगति में जो भी आया वो बहुत शक्तिशाली हो गया। कृष्ण भगवान के संगत में जो आया वो शक्तिशाली हो गया। वैसे ही मोहम्मद साहब का जिक्र करेंगे तो मोहम्मद साहब की संगति में जितने भी लोग थे, मोहम्मद साहब के इस दुनिया में से चले जाने के बाद में उमर नाम के आपके खास ये थे, सहायक थे। उन्होंने संसार में 80% लोगों को, संसार को आपने युद्ध करके काबिज किया था। और उस वक्त जो यहूदियों का राज वगैरह हुआ करता था। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सब अवतार जो होते हैं, जो पवित्र आत्माएं होती है, जो मालिक का रूप होता है, इनके संगति में बैठने वाला आदमी जो है मामूली आदमी नहीं होता। उनके बारे में आप आलतू फालतू के शब्द बोलते हो तो बहुत बुरी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपको भी मालिक समझ दे, ऐसा आपको भी मानना चाहिए। अनूप स्वामी महाराज ने इस धरती को पवित्र किया, राजस्थान की धरती को पावन किया, और आपने जो दिशा बताई, जो मंत्र बताया जगत हित करने का, मालिक ने चाहा तो हम सारी धरती को जो है सतयुग में बदल देंगे, और जो है सारी धरती के ऊपर अमन लेके आएंगे। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेजों में जो आपस में अफरत तफरी और नफरत फैल रही है, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर इस धरती को सतयुग बना देंगे, इस धरती को स्वर्ग बना देंगे। ऐसा मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ। और साधु अनूप स्वामी महाराज की जितनी भी बातें हैं उनसे लगी हुई, चाहे उनकी अ, भूमि हो, चाहे उनके कपड़े हो, चाहे उनके बैठने की जगह हो, चाहे उनके किताब हो, चाहे उनकी संगति हो, आप सबका आदर करने का प्रयास करें, कोशिश करें। आलतू फालतू बातें उनके बारे में न करें, उनका अपमान न करें। ऐसा मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ। जय धरती माता।